पीएनपी और एनपीएन दो तरह के ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया। आज मैं उसमें 3 नाम मैंने लिया था, तो उसके 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ये तीनों का क्या मतलब है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसका सिंबल क्या होता है ये सीखेंगे, ठीक है, और आगे का जो इसके बाद का टॉपिक है वो भी देखेंगे। चलिए तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसका हेडिंग देख लीजिए, सम इम्पॉर्टेंट टर्म इन ट्रांजिस्टर। पहले ट्रांजिस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें 3 टर्म मैं बताऊंगा, एक का नाम है इमीटर, एक का नाम है बेस और एक कलेक्टर और एक का नाम है बेस। तीनों का डेफिनेशन मैं बताऊंगा, फिर मैं सिंबल के बारे में बताऊंगा। ये मेरा अभी का थोड़ी देर का टॉपिक है, फिर इसी में और टॉपिक जोड़ूंगा। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग एक फ़ोटो बनाते हैं, तभी आपको समझा पाऊंगा। अभी इसको मत पढ़िए, ये मैं लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बता दूंगा, लेकिन आप पहले इधर देखिए। ये मेरे पास, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है जिसमें कि ये वाला सेक्शन कलेक्टर होता है, ये वाला सेक्शन बेस होता है और ये वाला इमीटर। यहाँ से एक तार निकाला जाता है, यहाँ से एक तार निकाला जाता है, यहाँ से एक तार निकाला जाता है। जैसा कि मैंने आपको 2 तरह के ट्रांजिस्टर बताए थे, एक का नाम है एनपीएन और एक का नाम है पीएनपी। अब कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी तो हमको पूरा अभी आगे बढ़े नहीं है, तो हम किसी एग्जाम्पल पे बात कर सकते हैं। चलिए मैं एनपीएन ही लेता हूँ, एनपीएन एक एग्जाम्पल ले लिया, पीएनपी भी आप ले सकते हैं, एनपीएन भी ले रहे हैं। एन टाइप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके अंदर होल्स होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। कुछ बातें मैं पिछले क्लास में बता चुका था कि ये हेबेली डोप्ड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमीटर हेबेली डोप्ड होता है, इसे इमीटर कहते हैं। ये बेस कहलाता है और ये कलेक्टर कहलाता है। बेस लाइटली डोप्ड होता है और कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है। इसका साइज सबसे बड़ा होता है, इसका साइज सबसे पतला होता है और इसका साइज इन दोनों के बीच में होता है। तो सर इसको समझाइए क्या होता है, इसको समझते हैं। अभी मैंने बैटरी लगाने नहीं सिखाया है, फिर भी हम लोग को डेफिनेशन समझना होगा। चलिए डेफिनेशन में आइए। पहला डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन का नाम पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमीटर। यदि मैं इस शब्द को समझने के लिए कहूँ तो आप बोलेंगे सर इमिट से बना है इमीटर। इमिट को अगर हम लोग बोलें तो इमिट का मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। इमिट मतलब उत्पन्न करना, यानी ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से चार्ज कैरियर स्टार्ट होता है। आप कहेंगे ना कि कहाँ से शुरू होता है चार्ज कैरियर चलना, ठीक है, तो यहाँ से चार्ज कैरियर शुरुआत होता है, यहीं से चार्ज कैरियर इमिट होता है। इमिट का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रहा है उसे इमिट कहते हैं। यानी इस ट्रांजिस्टर में ये वाला पहले स्टार्ट होगा कि पहले ये वाला स्टार्ट होगा, तो पहले ये वाला स्टार्ट होगा। इसीलिए इस वाले सेक्शन का जो टर्मिनल बनाया गया, ये टर्मिनल, इसका नाम इमीटर रखा गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे इमिट करके दिखाइए सर, तो अभी कैसे दिखा दें, जब इसमें बैटरी मैं जोड़ूंगा थोड़ी देर बाद, तो बैटरी में जोड़ के दिखाऊंगा कि अच्छा ये वाला यहाँ का जो चार्ज कैरियर है ये इमिट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को खाली याद रखिएगा कि इमीटर वाले सेक्शन में जितने भी चार्ज कैरियर होते हैं यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहीं से शुरू होते हैं, इसलिए इसे इमीटर कहा जाता है, ओके। ये हेबेली डोप्ड होता है, ठीक है, देखिए लिखें, ये हेबेली डोप्ड होता है, करेक्ट। और इसका जो साइज होता है इससे छोटा होता है, इससे बड़ा होता है। अरे किसका साइज, इमीटर का साइज किससे बड़ा, बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा। इसका कारण थोड़ी देर बाद जब मैं ऑपरेशन पे आऊँगा तो बताऊँगा। मैंने बोला है 6 रीज़न आपके पास हैं, 6 आपके क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उसको रखे रहना है, उसका जवाब धीरे धीरे आगे चल के मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें चार्ज कैरियरों की संख्या, चार्ज कैरियरों की संख्या को देखिए, चार्ज कैरियरों की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा होता है, करेक्ट। अगर इसको हम लोग समझने लगें तो मैं आपको बताऊं, पूरे को 100% मानिए। कितना प्रतिशत, 100%। ऐसे एजम्पशन हम कर रहे हैं कि आप जल्दी समझ पाएँ। पूरे को कितना मानिए, 100%, ठीक है। इस पूरे को 100%, तो ऐसे है, पूरे को नहीं, इमीटर वाले इस सेक्शन में जितने चार्ज कैरियर हैं इसको 100% मानिए, पूरे को नहीं। इमीटर वाले सेक्शन में जितने चार्ज कैरियर हैं उसको क्या मानना है, 100% मानना है। तो ये 100% में से इसमें 95% इसका
ये अगर 100 को इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से ठीक 5 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जो चार्ज कैरियर की संख्या बची वो 95% इसमें और 5% इसमें, यानी कलेक्टर और इमीटर की टोटल संख्याओं को, चार्ज कैरियरों की संख्याओं को मिलाते हैं तो इमीटर की संख्या बनती है। ये साइंटिस्ट लोग एजम्पशन किया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर ये 100% है और ये 96 है तो ये 4% होगा, ये 97 है तो ये 3% होगा, ये 98 है तो ये 2% होगा। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी डिसाइड करती है कि क्या मान होगा, लेकिन ये इसी रेशियो में पाए जाते हैं। आगे चल के मैं इस पे भी बात करूँगा परसेंटेज पे लेकर, जो कि ऑपरेशन में सब कुछ क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग इमीटर पढ़ रहे थे। इमीटर हेबली डोप्ड होता है और यह एक ऐसा टर्मिनल है जहाँ से चार्ज कैरियर स्टार्ट होता है, चलना शुरू करता है, इसे हम लोग इमीटर कहते हैं। ओके, साइज ऑफ इमीटर जो है बेस से बड़ा होता है लेकिन कलेक्टर से छोटा होता है। यहाँ तक क्लियर? आइए कलेक्टर पे बात करते हैं। कलेक्टर किसे कहते हैं? इट इज ए टर्मिनल विच कलेक्ट द चार्ज कैरियर। इट इज ए टर्मिनल विच कलेक्ट दी चार्ज कैरियर। कलेक्टर क्या कहलाता है ये वाला सुनिए। ठीक है, आपके पास 2 जंक्शन है, जंक्शन का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हम लोग, एकदम आपको बताऊंगा। ये J1 जंक्शन है और ये J2 जंक्शन है। दोनों जंक्शन टूटेगा। कैसे टूटेगा बाद में पता चलेगा, बैटरी लगाएंगे तभी तो टूटेगा। दोनों जंक्शन टूटेगा और टूटने के बाद ये सारा चार्ज कैरियर को ये कलेक्ट करेगा, जमा करेगा। ठीक है, सारा चार्ज कैरियर को जमा करेगा, जमा करके रखता नहीं है जी, यानी कि यहाँ से टूटने के बाद इसमें तो बहुत कम संख्या है, सब इसमें आ जाता है। इसीलिए इसको अपना चार्ज कैरियर तो इसके पास है ही, दूसरे का चार्ज कैरियर भी मांगता है, इसलिए इसको हम लोग कलेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? कलेक्टर। यानी ये चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है, इमीटर से आ रहे चार्ज कैरियर को रखता है। इट इज ए टर्मिनल विच कलेक्ट द चार्ज कैरियर कमिंग फ्रॉम इमीटर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो और जोड़ सकते हैं, कमिंग आ रहा है, कमिंग फ्रॉम इमीटर। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं वर्ड्स जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगा। इमीटर से आ रहे चार्ज कैरियरों को जमा करता है। इसका जो साइज होता है लार्जेस्ट होता है। मैं अभी इसका कारण बता देता हूँ, लेकिन आगे चल के भी एक बार बताऊँगा। इसका साइज लार्जेस्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर इसमें संख्याएं इतनी हैं और इलेक्ट्रॉन और संख्याओं में आएगा तो इतने ही बड़े क्षेत्र में, अगर इसका साइज छोटा होता, सोचिए इसका साइज छोटा होता तो छोटे से क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाता, इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराव होता, टकराव से गर्मी उत्पन्न होता और वो जल जाता। फिर से सुनिए, इसका साइज अगर हम बड़ा ना बना के छोटा बनाते तो उतने बड़े एरिया में चार्ज कैरियर तो पहले ही ज़्यादा है और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें घुसेगा और इसमें टकराएगा, टकराने से हीट एनर्जी जनरेट होगा और वो हीट एनर्जी इसको डिस्ट्रॉय करेगा। हम लोग ये पहले से पता है कि इमीटर वाला सेक्शन का चार्ज कैरियर इसमें आता है। ठीक है, तो इसका साइज हम बड़ा रखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास मेरे को मालूम है कि मेरे घर में कुछ गेस्ट लोग आ रहे हैं तो अपना कमरा बड़ा बना के रखेंगे, क्योंकि इतना पता है कि उधर से लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ। यदि आपका एक छोटा सा कमरा है जिसमें 2 लोग रह रहे हैं और उधर से 4 तुम्हारे दोस्त लोग आ गए तो तुम्हारा रूम छोटा पड़ जाएगा, इसलिए तुमको रूम बड़ा करना होगा जिससे कि ठीक है प्रॉब्लम नहीं हो। तो यही बात यहाँ पर भी है। इसको हम लोग को, यानी हम लोग साइंटिस्ट लोग जो हैं उन लोग को पता रहता है कि इधर से चार्ज कैरियर आ रहा है, तो इसका साइज अगर हम बड़ा नहीं रखेंगे ठीक है तो ये जल जाएगा। इसलिए उन लोगों ने इसको बड़ा किया जिससे कि इसमें जगह ज़्यादा बना और इधर से चार्ज कैरियर आके इसमें एडजस्ट कर गया, हीट एनर्जी कम जनरेट हुआ और ट्रांजिस्टर नहीं जला। एक बात तो पता चल गया सर, कलेक्टर का साइज बड़ा क्यों लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर इमीटर और बेस समझ गए। इमीटर चार्ज कैरियर को इमिट करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है। सर ये बेस का क्या काम है? तो इसको समझने के लिए हम लोग ठीक है, बेस को समझने के लिए चलिए बेस को समझते हैं। बेस का काम क्या है? इट इज ए टर्मिनल हुज मेन वर्क टू कंट्रोल। अंडरलाइन कीजिएगा कि इसको क्या करता है? कंट्रोल। हिंदी में होता है कंट्रोल माने नियंत्रण करना। हिंदी क्या बोलते हैं? कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। यह चार्ज कैरियर को नियंत्रित करता है। भाई यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकला, अब हम कहेंगे भाई इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को किडनैप करके यहाँ से निकाल लो, बचेगा कितना? 95% इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन निकला, हम जितना चाहेंगे उतना यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ये मेरे अनुसार से कंट्रोल होगा। ठीक है, इसमें से जितना चार्ज कैरियर चाहेंगे उतना यहाँ से कंट्रोल करके हम बाहर ले सकते हैं, जिससे धारा को नियंत्रित किया जा सकता है।
अरे भाई यहाँ से जो धारा इलेक्ट्रॉन बहेगा तो धारा तो प्रवाह होगा ही, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को धारा कहते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर हम कम कर लें तो धारा का मान भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन ऐसा काम कर रहा है? बेस बोलता है इमीटर से कलेक्टर के बीच में प्रवाह हो रहे चार्ज कैरियर को मैं कंट्रोल करूंगा और इसी से धारा का प्रवाह का कंट्रोल होगा। यानी यहाँ सीधा भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि बेस जो है कंट्रोलर का काम कर रहा है, नियंत्रण करने का काम कर रहा है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम बोले तो इसका डोपिंग लाइटली होता है, इसमें जो चार्ज कैरियरों की संख्या होती है वो कम होती है। ठीक है, चार्ज कैरियर इन दोनों से तो बहुत कम होती है, मैंने आपको प्रतिशत के रूप में भी बताया। यानी इसमें 100 लोग हैं तो इसमें 5 लोग होंगे, इसमें 95 लोग होंगे। ठीक है, और इसका जो साइज भी छोटा होता है, ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ा साइज बनाने का, क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन को रोकना नहीं है और इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, होल है, टकराएगा तो हीट एनर्जी जनरेट तो होगा नहीं, इसलिए इसका साइज छोटा रखा गया। ठीक है, तो ये बहुत सोच समझ के साइंटिस्ट लोगों ने इसका डिज़ाइनिंग किया है और भी इस क्वेश्चन के जवाब आपको आगे मिलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इमीटर, कलेक्टर और बेस के बारे में समझाया, जो कि 1 by 1 पॉइंट आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे और पॉइंट्स को क्लियर करूँगा मैं, जो आपके पास बच गया है पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स आएंगे आपके पास। अब आपके पास क्वेश्चन उठता है, सर इसका सिंबल भी होता है? तो हाँ, इसका सिंबल भी होता है और इसके सिंबल पे बात करते हैं। ठीक है, इसके सिंबल कैसे होते हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए इसका सिंबल देखिएगा। आइए इसके सिंबल पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है, इसके सिंबल कैसे बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है सिंबल। अगर सिंबल याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। चलिए सिंबल पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए सिंबल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, एक इधर लाइन और एक इधर लाइन, एक इधर लाइन। ठीक है, इससे इधर और इसको गोल घेरा कर देना है। ये एक हुआ ट्रांजिस्टर, क्योंकि 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं तो 2 सिंबल आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे और गोल घेरा कर दिए। लीजिए सर, 2 तरह के ट्रांजिस्टर हो गए। एक ट्रांजिस्टर का नाम NPN होगा और एक का नाम PNP होगा, लेकिन दोनों तो एकदम एक जैसा है। सर कौन NPN कौन PNP? टर्मिनल का नाम बताइए। तो सबसे पहले बीच वाले को याद कर लीजिए। बीच वाले का जो नाम होता है, इसका नाम होगा बेस। क्या नाम होगा? बेस। B फॉर बिटवीन, B फॉर बेस। एकदम ट्रिक याद करा दिया। बीच वाला है, ये दोनों के बीच में है, इसलिए इसका नाम बेस। तो इसका भी नाम क्या होगा? बेस। अब आपके पास ये और ये खाली है दोनों के लिए। ये इमीटर होगा, ये वाला इमीटर होगा तो ये कलेक्टर होगा, ये इमीटर होगा तो ये कलेक्टर होगा। सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा इमीटर कौन सा कलेक्टर होगा? अरे इन दोनों में हमको कैसे पता चलेगा कौन इमीटर कौन कलेक्टर? ठीक है, तो इमीटर पहचानने का तरीका को ध्यान से देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ। इमीटर पहचानने का तरीका देखिएगा। यदि मैं एरो मार्क लगाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, पहला चीज़ क्या लगाया? एरो मार्क। जिसमें भी एरो मार्क लगा दिया, क्या लगा दिया? एरो का, तीर का निशान लगा दिया। ये देखिए तीर का निशान लगा, जिसमें तीर का निशान लगा उसे हम लोग आज के बाद इमीटर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इमीटर। ठीक है, तो जब ये बेस हुआ, जब ये इमीटर हुआ तो ये बच गया कौन जी? कलेक्टर। कौन सा बच गया? कलेक्टर। तो इमीटर, बेस और कलेक्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। लेकिन एक लड़का तुरंत दिमाग लगाया, सर एरो मार्क आप ऐसा क्यों लगाए? ऐसा ही एरो मार्क सिर्फ होता है, एरो मार्क अपोजिट भी होता है, आप ऐसा क्यों नहीं लगाए? ऐसा भी तो लगा सकते थे आप एरो मार्क। हम बोले एकदम लगा सकते थे, ऐसा एरो मार्क होना चाहिए। तो भाई ऐसा भी एरो मार्क होगा। तो एरो मार्क जिसमें लगाए उसका नाम अभी बताया आपको। क्या नाम बताए? इमीटर। क्या नाम बताए? इमीटर। इसका नाम क्या है? बेस। तो ये बच गया कौन? कलेक्टर। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर आया। एक स्टूडेंट का दिमाग और दौड़ा, वो क्या बोलता है, सर एरो मार्क नीचे वाला में क्यों लगाए, इसमें क्यों नहीं लगाए? भाई दोनों में से किसी में भी एरो मार्क आप लगा सकते थे, जिसमें एरो मार्क होगा वो इमीटर कहलाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख रहा हूँ, नोट। ठीक है, ए टर्मिनल present in transistor contain arrowhead। ठीक है, arrowhead is called emitter। उसे क्या बोलते हैं?
इमीटर कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इमीटर, जिसमें भी तीर का निशान। अब ये तीर का निशान ये बताएगा कि कौन एनपीएन है, कौन पीएनपी है। चलिए, तो अब दो ट्रांजिस्टर मेरे पास है, एनपीएन और पीएनपी। तो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर है इसे हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीएन। कैसे पहचाने सर? तो आइए सुनिए, ये वाला एरो मार्क निकल रहा है। निकलना मतलब समझ, सर्कल मान लीजिए, ये गोल सर्कल है और इस सर्कल से बाहर निकलने का काम करता है। तो यहाँ ट्रिक लिख दे रहा हूँ, एनपीएन में एन का मतलब होता है निकलना, निकलना, निकलना। एरो मार्क निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे हम लोग एनपीएन कहेंगे। क्या नाम देंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रिक सिखा दी है। इसमें ये वाला जो होगा वो एन कहलाएगा, बीच वाला पी कहलाएगा और ये वाला एन कहलाएगा। इसे हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। सर इसके बारे में ट्रिक बताइए। तो इसका ट्रिक होगा पीएनपी। पी मतलब होता है पहुंचना। देखिए लिख रहा हूँ, पहुंचना। ठीक है, पहुंचना का प पहला पी लेटर हुआ, प से पहुंचना, पहुंच रहा है, सर्कल के अंदर सेंटर पे पहुंच रहा है। तो इसे इमीटर नाम देंगे, इसका कलेक्टर, इसका बेस, और इसका नाम होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये एनपीएन हो गया और ये पीएनपी हो गया। इसमें ये वाला जो टर्मिनल होगा पी, ये वाला होगा एन और ये वाला होगा पी। इस तरीके से आपके पास दो तरह के ट्रांजिस्टर्स का सिंबल हुआ। आज के बाद जब कभी भी आपको सिंबल बनाना होगा तो ट्रांजिस्टर का यही दो सिंबल का प्रयोग करेंगे, एक का नाम एनपीएन और एक का नाम पीएनपी। सिंबल में जैसे डायोड का सिंबल पढ़े थे, वैसे ट्रांजिस्टर का भी सिंबल आपने देखा, ये सिंबल है। ठीक है, तो अभी आपने सीखा इमीटर, बेस, कलेक्टर के बारे में, फिर आपने सीखा ट्रांजिस्टर के दो सिंबल के बारे में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि जिस टर्मिनल में, ट्रांजिस्टर के जिस टर्मिनल में तीर का निशान होगा उसे हम लोग इमीटर कहेंगे। तीर का निशान अगर निकलता हुआ होगा उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहेंगे। तीर का निशान जिधर अंदर जाता हुआ रहेगा उसे पीएनपी कहेंगे। तो आपने देखा, बहुत ईजी वे में मैंने सबको समझाया। कितना समझ में आया? जो भी डाउट होगा आप हमको बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम बताने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट टर्म आ गया। टॉपिक का नाम देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर आप इसको समझ गए तो ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम अब आगे एक कदम बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में जाना, उसके टर्मिनल के बारे में जाना, उसके लेयर के बारे में जाना। अब हमको बैटरी लगाना है। मेनली बैटरी कैसे लगाया जाता है इसको समझिए। तो चलिए, मेरी बात को ध्यान से देखते रहेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने कलेक्टर बनाया, ये बेस बनाया, ये जंक्शन है। ठीक है, ओके, यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा, यहाँ से भी एक टर्मिनल निकलेगा और यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मैंने क्या बोला? बैटरी लगाना है। ठीक, बैटरी कैसे लगाया जाएगा? तो बैटरी सर टर्मिनल के बीच में लगाया जाता है। यदि मैं बाज़ार से एक बैटरी खरीद के लाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से तार खींचकर, यहाँ से तार जोड़कर इन दोनों के बीच में बैटरी लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बैटरी नंबर 1 बैटरी लगा दिया, यानी बायसिंग कर दिया। सर ये दोनों को तो कर दिया, ये अकेला छूट गया, ऐसे कैसे होगा? अकेला रह गया, उसका बायसिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक लड़का कहता है सर ये दोनों से आप जोड़े, तो ये दोनों से क्यों नहीं जोड़िएगा? हम बोले इससे इससे जोड़े, तो ये दोनों से हम क्यों नहीं जोड़ेंगे? यहाँ एक बहुत टेंशन आने लगा कि सर टर्मिनल की संख्या कितनी है? देखिए तो 3, और अगर हम एक बैटरी खरीदते हैं तो एक बैटरी का टर्मिनल का हुआ 2, और 2 बैटरी अगर हम लगाते हैं तो टर्मिनल की संख्या 1 2 3 4 को टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल हैं? 3 टर्मिनल हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, सर ट्रांजिस्टर का टर्मिनल 3 और अगर हम 2 को बैटरी लगाते हैं, बैटरी कैसे लगाएंगे वो बाद में सीखेंगे। बैटरी कैसे लगेगा, प्लस किधर माइनस किधर, वो बाद में सोचेंगे। लेकिन बताइए बैटरी का 2 को टर्मिनल होता है, इसका भी 2 को, 2 2 4, किसके साथ 4 को जोड़िएगा? ठीक है, साइंटिस्ट लोग बहुत सोच में पड़ गया, अब क्या करें? ठीक है, तब यहाँ से उन लोगों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, हम लोग इसको किसी एक टर्मिनल को कॉमन कर देते हैं। किसी एक टर्मिनल को क्या करते हैं? कॉमन। सर ये कॉमन शब्द क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है?
इसको ऐसे समझिए, ठीक है। बचपन में हम लोग कोई गेम खेलते थे, ठीक है। जब हम लोग कोई गेम खेलते थे, ठीक है, और पार्टी बांट के खेलते थे, तो मान लिया आप लोग कोई गेम खेलने मैदान में गए और आप लोग कुल मिला के 3 लोग हैं, ठीक। तो आप बोलते थे पार्टी बांटो, तो एक आदमी एक पार्टी में चला जाता था, दूसरा आदमी दूसरी पार्टी में चला जाता था, और तीसरा आदमी अब देख किधर जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा होता था कि एक आदमी बैटिंग करेगा, एक आदमी बॉलिंग करेगा, मतलब एक पार्टी हो गया, एक पार्टी बैटिंग करता है, एक पार्टी बॉलिंग करता है, तो ये किधर क्या करेगा, ठीक है। फील्डिंग तो सिर्फ करेगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फील्डिंग करेगा तो उसको भी तो खेलना है, ठीक है। तो कहा जाता था ये बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, मतलब ये कॉमन आदमी दोनों तरफ से बैटिंग करेगा, दोनों तरफ से बॉलिंग करेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि बीच वाला आदमी को कॉमन कर दिया गया। बीच वाला नहीं, कोई एक आदमी को कॉमन। अब कौन 2 पार्टी बटा ये तो पता नहीं, तो यहीं से कॉमन शब्द आया। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है बैटरी जोड़ने के लिए किसी एक टर्मिनल को, तो यहाँ पर हम लोग के पास इस बेस टर्मिनल को बोले भाई तुम कुछ देर मदद इसको करो, इधर एक तार लेके जाओ और इधर भी, यानी कि इससे हम इधर भी तार दे दिए और इधर भी तार दे दिए। अब यहाँ पर बैटरी लगाना आसान हो गया। देख लीजिए, एक बैटरी यहाँ लगा देंगे और एक बैटरी यहाँ लगाना आसान हो गया। आसानी से एक और एक बैटरी लग जाएगा और काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कॉमन किसको किया? बेस को। किसको कॉमन किया? बेस को। तो इसे नाम देंगे कॉमन बेस। क्या नाम देंगे? कॉमन बेस। और इसी को कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, ठीक है। संरचना, कॉन्फ़िगरेशन संरचना नहीं हुआ, बनावट ऐसे बोल सकते हैं, मतलब वो उसको उस तरीके से एडजस्ट किया गया। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसे। क्या नाम देते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा नाम हमारे पास आता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा नाम कॉमन इमीटर। तो भाई ऐसा क्यों, बेस को ही क्यों कर सकते हैं हम लोग? इमीटर को भी तो कॉमन कर सकते हैं। तो यस, इमीटर को कॉमन करेंगे, इसको एक साइड और इसको एक साइड रखेंगे, इमीटर को कॉमन करेंगे। ऐसा करते करते हम जो है तीनों को कॉमन कर सकते हैं। तो तीनों को कॉमन करेंगे तो मेरे पास 3 नाम आएंगे। एक का नाम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट फॉर्म में सीबी बोलते हैं। कॉमन इमीटर, इसको सीई कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सीई कॉन्फ़िगरेशन। और एक नाम आएगा सीसी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन और तीसरा नाम आ गया सीसी कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हम लोगों ने 3 नाम देखे। तीनों को एक एक करके फ़ोटो बना के समझते हैं। नाम से उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक एक करके अगर मैं सबका सर्किट बनाऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। चलिए मैं एक एक करके सबको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका नाम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम क्या है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगा, ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसको समझते हैं पहले। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है आपको? सबसे पहले ये डब्बा बनाना है, ठीक है, देख लीजिए ऐसे, जो कि बनाया करते थे आप। यहाँ देखिएगा, एक कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ और ये इमीटर हुआ, ठीक है। ये टर्मिनल हुआ यहाँ से ऐसे, इसका नाम हो गया N, इसका नाम हो गया P और ये हो गया N। यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे, यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे। आप NPN ले रहे हैं, आप बोलेंगे PNP क्यों नहीं लिया? तो PNP इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो PNP आपको बनाने के लिए मैंने होमवर्क देना है, इसलिए आप PNP खुद से बनाएंगे। N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, ये सही है सर। इसके अंदर होल्स पाया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, ये भी सही है। अब मेरे को बैटरी लगाना है, तो मैं बैटरी लगाने के लिए मैं इस बेस को, इसका नाम बेस है, इसका नाम इमीटर है और इसका नाम कलेक्टर है, इस बेस को मैंने इधर लाना है। इस बेस को दोनों तरफ, यानी कि जिसको कॉमन करना है वहाँ से 2 तार निकालना है, एक ठो दूसरे वाले टर्मिनल की तरफ, एक इधर वाला। तो यहाँ और यहाँ एक बैटरी लगाया जाएगा। बैटरी कैसे लगेगा पता नहीं, हमको भी नहीं मालूम, अभी हम जानते ही नहीं हैं बैटरी कैसे लगेगा।
अभी आगे सिखाएंगे, आप क्या चिंता कर रहे हैं। तो आप इतना समझ गए, इसे हम लोग कॉमन बेस कहते हैं। सर इसका सिंबल के रूप में बताइए। तो सिंबल देखिए इसका कैसा होता है। कौन ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सिंबल थोड़ा अच्छे से बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। आप बोलिएगा सर ऐसा तो बताया नहीं थे आप। देखिए सिंबल, अरे भाई इसको घुमा दिए हैं इसे, ठीक है, जो था उसको ऐसे घुमा दिए हैं। ये इमीटर इधर होता है तो इसमें एरो मार्क बाहर की ओर दिखाइएगा ऐसे, और इसको ऐसे, और इसको गोल घेरा। याद आया? सिर्फ ये जो ट्रांजिस्टर था ऐसे रखा हुआ था, उसको मैं ऐसे घुमा दिया हूँ, ठीक है। अभी ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये जो बेस है, बेस को मेरे को कॉमन करना था, उसको नीचे रखने से अच्छा दिखेगा, बस और कोई बात नहीं। अच्छा दिखने के लिए मैंने इसको किया। तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने टर्मिनल ऐसे जोड़ा और यहाँ से मैंने टर्मिनल ऐसे जोड़ा और ये बन गया, ठीक है। इस यहाँ एक बैटरी जोड़ेंगे और यहाँ एक बैटरी जोड़ेंगे। इसका नाम होता है N, इसका नाम होता है बीच वाले का P और इसका नाम होता है N। ये NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये वाला टर्मिनल इमीटर कहलाएगा, ये वाला टर्मिनल बेस कहलाएगा और ये वाला टर्मिनल कलेक्टर कहलाएगा। इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। तो हमने जो बताया इसका नाम हुआ कॉमन, इसका नाम हुआ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? सिर्फ फोटो बनता है जी। कॉमन, मैंने जो पढ़ा है उसका नाम क्या है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने क्या सीखा भी? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये अलग अलग फोटो है, मतलब ये हुआ बॉक्स वाला फोटो और ये हुआ सिंबल वाला फोटो। दोनों फोटो एकदम सेम है। ये फोटो बनाइए या ये फोटो बनाइए। ऐसे हम दोनों इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आगे चल के जो उज्ज्वल सर यूज करेंगे वो ये वाला फोटो यूज करेंगे, लेकिन हम लोग को ऑपरेशन इससे सीखना है जो अगले लेक्चर में आने वाला है। चलिए, कॉमन बेस तो समझ गए सर। अब बताइए सर कॉमन इमीटर। सब यही एकदम बहुत गौर से देख रहे होंगे कि कॉमन इमीटर कैसे बनेगा, वो सर कैसे बनाएंगे। तो देखिए इधर कॉमन इमीटर कैसा दिखता है। कॉमन इमीटर कैसे दिखेगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा घुमा दे रहा हूँ। कैसे घुमा रहा हूँ? इसको ऐसे घुमा दे रहा हूँ। देखिए इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे, और इसको हाथ को देखिएगा ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा जी, ठीक है। कैसे नीचे आएगा? देखिए ऐसे। ऐसा करने से कुछ अच्छा दिखेगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये हो गया इमीटर, ये हो गया बेस और ऊपर वाला कलेक्टर, ठीक है। इधर देखिए इसका नाम हो गया बेस, ये हो गया इमीटर और ये हो गया कलेक्टर, ठीक। NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। N टाइप में कौन चार्ज कैरियर होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कौन चार्ज कैरियर होगा? होल्स। इसके अंदर कौन चार्ज कैरियर होगा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, इस तरीके से ये मेरे पास पूरा टर्मिनल हो गया। इसमें नाम देखिएगा, इसका नाम देखिए, इसका मैंने नाम क्या दिया? इमीटर। इसका नाम क्या दिया? बेस। इसका नाम क्या दिया? कलेक्टर। तो आपको क्या बनाना है? कॉमन इमीटर। अब आप क्या करेंगे? इमीटर को कॉमन करेंगे। तो यहाँ से इमीटर को बोला जाता है कि भाई यहाँ से दो तार निकलेगा, एक तार बेस की तरफ चले जाओ, तुम इसको भी मदद करो, और तुम इमीटर इधर तार लेके आओ, जिससे कि कलेक्टर इधर से तार निकाल के आएगा। कलेक्टर को थोड़ा मोड़ दीजिए, यहाँ से तार लेके आएगा और यहाँ बैटरी लगाया जाएगा। देखिए यहाँ एक बैटरी लगेगा और यहाँ एक बैटरी लगेगा, दो बैटरी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन इमीटर। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ, और इसी को मैं फोटो में बना देता हूँ। तो देखिए कैसा दिखेगा, और समझ जाएंगे आप अच्छे से। ऐसे ऐसे ऐसे। NPN ट्रांजिस्टर है तो एरो मार्क नीचे की ओर होगा, समझ रहे हैं ना? एरो मार्क नीचे की ओर क्यों? क्योंकि इसका नाम NPN ट्रांजिस्टर होता है। इसका नाम बेस है, इसका नाम कलेक्टर है और इसका नाम इमीटर है। अब बताइए, इमीटर से दो तार निकलेगा, एक तार इन दोनों के बीच में बैटरी लगाने के लिए होगा और एक तार इन दोनों के बीच में बैटरी लगाने के लिए होगा। तो आराम से यहाँ बैटरी लगाया जाएगा, इसी को हम लोग कॉमन इमीटर बोलते हैं। तो अपने इस पूरे टर्म, दो फोटो मैंने बनाया, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। कॉमन इमीटर बोला जाता है इसे। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग? कॉमन इमीटर। अब एक बचता है लास्ट, उसका नाम क्या है हमारा? कॉमन कलेक्टर। चलिए तो उसको भी सीख लेते हैं। तो यही फोटो तो हम लोग बनाएंगे। इसी को आप जो अभी हम लोग ऐसे घुमाए, अब इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे। तो इसमें कैसा दिखेगा? देखिएगा नीचे में जो बॉक्स आएगा ऐसे, ओके ऐसे, ठीक है। तो नीचे में जो बॉक्स आएगा, ये बड़ा वाला क्षेत्र नीचे आया, ये वाला बेस आ गया और ये कलेक्टर हो गया, ठीक है। इसी को आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये वाला जो आपके पास सेक्शन आया, इसे हम लोग ये हो गया बेस वाला सेक्शन, ये हो गया कलेक्टर वाला सेक्शन और ये वाला टर्मिनल इमीटर। इसका नाम बेस हो गया, इसका नाम कलेक्टर हो गया, इसका नाम इमीटर हो गया।
अब आपको कॉमन किसको करना है, क्योंकि कॉमन बेस हो चुका है, कॉमन इमीटर हो चुका है, अब कॉमन कलेक्टर को। तो जब जिसको कॉमन करना है आपको, वहाँ से तार लेना है एक साइड में, बेस के साइड में, वहाँ से दूसरा तार इधर भी लेना है इमीटर के साइड में, यानी यहाँ एक तार जोड़ा जाए, बैटरी जोड़ा जाएगा और एक बैटरी यहाँ जोड़ा जाएगा। 2 बैटरी हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो जिससे हम लोग का आराम से ये कॉमन कलेक्टर बन गया। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर होल्स पाया जाएगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे। इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इसे और एक तरीके से बनाया जा सकता है जो कि सिंबॉलिक है, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इमीटर को ऊपर दिखा देंगे जानबूझकर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जिसमें एरो मार्क लगा रहता है वो इमीटर होता है, ठीक है, इधर दिखाते हैं इमीटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। तो यहाँ से एक तार लेंगे, इधर लेके आएंगे, ठीक है, आप देख लीजिए इधर एक तार आया, यहाँ एक बैटरी लगाएंगे और इसी कलेक्टर से एक तार इधर लाके इधर जोड़ेंगे और यहाँ एक बैटरी जोड़ेंगे। ये कॉमन कलेक्टर सेक्शन हो गया। तो ये हो गया कॉमन इमीटर और नीचे वाला जो बना इसका नाम है कॉमन कलेक्टर। तो मैंने अधूरा बनाया है, अधूरा मतलब अभी इसमें बैटरी मैंने नहीं लगाया। बैटरी कैसे लगाया जाता है ये अगले लेक्चर में मैं बैटरी लगा के भी मैं शो करूँगा। और मैंने 3 बनाया है, अरे 3 मतलब मैंने एनपीएन का सिर्फ प्रयोग किया है। आप देख रहे होंगे सिर्फ मैंने एनपीएन का, तो मैं एनपीएन ही अगले लेक्चर में एनपीएन का ही फ़ोटो बनाऊंगा और आपसे कहूँगा पीएनपी का इसी तरह का फ़ोटो बनाने के लिए और उसमें बैटरी कैसे लगाया जाता है उस पर बताने के लिए। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाई वी डू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो आप बताएंगे क्योंकि इसके पास कुल मिला के 3 टर्मिनल होते हैं और बैटरी अगर हम 2 लगाएंगे तो 4 टर्मिनल होगा। पॉसिबल नहीं है कि 3 टर्मिनल से बैटरी के 4 टर्मिनल को जोड़ा जाए, तो किसी एक टर्मिनल को कॉमन करना ज़रूरी है, किसी एक टर्मिनल को। अब ये कौन सा टर्मिनल कॉमन करेंगे, जिस टर्मिनल को हम कॉमन करेंगे वो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। जैसे मैंने बेस को कॉमन किया तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इमीटर को कॉमन किया तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कलेक्टर को कॉमन किया तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हमारे पास 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं और इसी से ट्रांजिस्टर बनेगा। अभी हम लोग ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफायर के रूप में काम करता है उसमें उससे बहुत दूर हैं। धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। पहले सर्किट नहीं जानते थे, अब सर्किट बनने लगा। अभी बैटरी लगाने नहीं सीखे हैं, अगले लेक्चर में बैटरी लगाने सीख जाएंगे। बैटरी लगाने के बाद अंदर में क्या होता है, कैसे जंक्शन टूटता है वो सीखेंगे और उतना सीखने के बाद कैसे सिग्नल देंगे और सिग्नल देके कैसे एम्पलीफाई होगा वो भी हम लोग सीख जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आराम से लेक्चर को देखते जाइए, ठीक है। अब उज्ज्वल सर को मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, उज्ज्वल सर को मैं बोल सकता हूं कि अब जो है लेक्चर को यानी कि आपका जो एनालॉग है उसको शुरू कर दें, ठीक है। ऐसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही लेक्चर जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको आगे पढ़ते रहेंगे और आपके लिए भी आगे लेक्चर जाएगा। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।